लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक बेहतर पेंशन योजना जो बनाने का काम करना चाहिए था वो नहीं किया। उसकी जगह पे क्या किया है साथियों? आपका हरेक का जीवन का जो शुरुआत होता है, वो टूथपेस्ट हो, ब्रश हो, या जीवन में हर चीज, लाइट से लेके हर बिजली से लेके हर चीज, उसमें जीएसटी डाल के हमारा हर जीवन की जरूरियात को टैक्स में बदल दिया है और उसकी जगह पे पूरे पूंजीपाती वर्ग को टैक्स से बाकात किया। तो एक तरफ हमें न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है, एक तरफ हमें बेहतर पेंशन नहीं दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस तरीके से टैक्सेस को बढ़ाई जा रही है। तो साथियों, एक और आश्चर्य की बात यह है कि आजादी के बाद हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन मिला, एक बंधारण मिला, जिस बंधारण में हमें समान अधिकार मिला, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिला, हमें सामाजिक न्याय और अधिकार को लेके कॉन्स्टिट्यूशन में एक खास प्रावधान किया गया। लेकिन आज 5 साल में जिस सरकारों को, जिस गवर्नमेंट को हम लोग चुन के भेजते हैं, वो क्या कर रही है? वो बीडी वर्कर हो, वो मनरेगा वर्कर हो, वो मिड डे वर्कर हो, वो आशा वर्कर हो, उन्हें कम से कम 26,000 न्यूनतम वेतन होना चाहिए था। गवर्नमेंट का इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए था, उनको समान वेतन देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं दिया जा रहा। तो साथियों, आज का जो ये सम्मेलन है, आज जो हम लोग स्टेट कन्वेंशन करने जा रहे हैं, उस माध्यम से ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अभी मजदूर वर्ग ये जाग चुका है आपकी नीतियों के खिलाफ। अगर आप वो नीतियों को बदलेंगे नहीं तो हम लड़ेंगे और एक नया परिवर्तन की शुरुआत करेंगे। तो साथियों, जिस तरीके से आज की दोनों सरकार, वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, जिस तरीके से मजदूर वर्ग का हक छीने जा रहे हैं, हमें उसको लेके लड़ना पड़ेगा साथ। हमें एक होना पड़ेगा, हमें सबको साथ में मिलके इस सरकार के खिलाफ हम लोग की आवाज को और मजबूत करना पड़ेगा। एक बात और भी कहना चाहूंगा साथियों, कि कुछ दिनों से जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिए हैं, जैसे आशा वर्कर को लेके प्रोविडेंट फंड ग्रेच्युटी जो कानून है वो लागू किया गया, और उसमें मजदूरों को ग्रेच्युटी मिलना चाहिए, प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट मिलना चाहिए। उसी तरीके से मुझे अभी पता चला कि मिड डे मजदूर जो यहां पे काम करते हैं, उनको 2,500 वेतन मिलता है, गुजरात में वो 4,500 है। लेकिन हमें तो ये मांग करना चाहिए कि उनको सरकारी वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि जितने मजदूर राज्य के अलग अलग काम में जुटे हुए हैं, फिर वो ग्राम्य कक्षा का काम हो, मिड डे मील का काम हो, आशा वर्कर का काम हो, वो सभी साथियों को एक समान वेतन मिलना चाहिए, और यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। तो साथियों, अभी जो राज्य की सरकार है और जो केंद्र की सरकार है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की कोशिश कर रही है। शायद आपको पता होगा कि जो मोदी सरकार अगर ये बहुमत में आती तो वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की बात कर रही थी। उसका मतलब ये होता है साथियों कि जिस तरीके से
हमारे जो अधिकार है, जो मैंने आपको बोला कि समान वेतन का अधिकार, उसी तरीके से सामाजिक न्याय का अधिकार, उसी तरीके से रिजर्वेशन का अधिकार, ऐसे बहुत सारे अधिकार जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसको वो खत्म करना चाहते हैं। और इस बार सभी पूरे भारत के लोगों ने उनको वो सत्ता नहीं दी, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन साथियों, जैसे फार्मर्स ने जब उनके खिलाफ कायदे कानून लाए गए और वो कानून को जिस तरीके से पूरा फार्मर्स आंदोलन हुआ और उस आंदोलन के माध्यम से जिस तरीके से केंद्र सरकार को सभी कानून वापस लेने पड़े, उसी तरीके से हमारे पूरे भारत के मजदूरों को जो 4 कानून मजदूर विरोधी लाए गए हैं, जो अभी तक नोटिफाई नहीं हुए, उसको हमें रद्द करने के लिए एक तीव्र संघर्ष करना पड़ेगा साहब, और उसको लेके आप सभी को तैयार रहना पड़ेगा। उसी तरीके से साथियों, मैंने आपको बताया कि जो हमारे अधिकार, अभी क्या हो रहा है कि हम लोग पीछे जा रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ रहे, हमारे अधिकारों को लेके हम आगे नहीं बढ़ रहे, हम पीछे जा रहे हैं। न्यूनतम वेतन जो मिलना चाहिए वो कम हो रहा है, समान काम समान वेतन जो मिलना चाहिए वो नहीं हो रहा है, प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं हो रहा है, पेंशन का बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो हमें, अगर हमारी सरकार के पास हमारा ही पैसा, टैक्स का पैसा इतना करोड़ों में आ रहा है और वो पैसा वो हमें देने की बजाय अदानी, टाटा, बिरला को दे रहे और बड़े पूंजीपतियों को दे रहे, तो हमें ये कहना है, हमें ये मांगना है और हमें ये छीन के लेना है कि ये अधिकार हमारा है और हमें ये मिलना चाहिए। तो साथियों, मैं गुजरात से आप सबको ये मैसेज देने आया हूं कि हमारे तेलंगाना के जो मजदूर हैं, उसके साथ गुजरात और भारत के मजदूर हैं, हम सब साथ मिलके, सब एकजुट होके केंद्र की और राज्य की जो मजदूर विरोधी नीतियां है उसके सामने लड़ेंगे, उसको खत्म करेंगे और आने वाले दिनों में हमें ये संघर्ष को आगे बढ़ाना है। ये बात कहते हुए मेरी बात को मैं खत्म कर रहा हूं साथियों। इनकलाब जिंदाबाद।